दुनिया में अभी तक का ऐसा मिलिट्री कमांडर जिसने 100 से ज्यादा जंगों में शमूलियत की और हर एक जंग में कामयाब रहा। हार का शब्द जिसकी जिंदगी में था ही नहीं। हार किसे कहते हैं? मरते दम तक वो जान ही नहीं पाया। जब तक जिंदा रहा तब तक जीत का झंडा लहराता रहा। अपने समय के हर एक सुपर पावर को ढेर करता गया। सुपर पावर्स अमेरिका, चाइना, रशिया, इंग्लैंड और इसराइल जैसे मुल्कों के मिलिट्री कमांडर्स भी उसकी जंगी सलाहियतें किताबों में पढ़ के और फिर उसे असल जिंदगी में अपनाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वॉर स्ट्रेटजिस्ट, वर्ल्ड्स ब्रेव सोल्जर, अनडिफीटेड वॉरियर ऑफ वर्ल्ड, सैफुल्लाह के नाम से जानने वाले मिलिट्री जनरल खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जिन्हें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया था, यानी अल्लाह की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। आप ये सुन के हैरान होंगे कि आज के ज़माने की सभी पावरफुल नॉन मुस्लिम मुल्कों की मिलिट्री एकेडमीज में खालिद बिन वलीद के वॉर स्ट्रेटजीज पे लिखी गई किताबें रखी गई हैं। दरअसल जंग ओहद में कुफार की तरफ से मिलिट्री कमांडर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही थे और उम्र केवल 25 साल थी। तब तक उन्होंने ईमान नहीं लाया था। यही वजह है कि मुसलमान वो जंग जीत न सके जिसमें फतह कुफार को ही हुई थी। नॉन मुस्लिम वेस्टर्न कंट्रीज के मिलिट्री जनरल्स का भी मानना है अगर दुनिया का अभी तक का अनडिफीटेड वॉरियर कोई है तो वो खालिद बिन वलीद ही है। कुछ लोग उनका कंपैरिजन अलेक्जेंडर से करते हैं, लेकिन खालिद बिन वलीद टैक्टिकली अलेक्जेंडर से काफी आगे थे और अलेक्जेंडर का मुकाबला कतई नहीं किया जा सकता है खालिद बिन वलीद से, क्योंकि खालिद बिन वलीद ऐसी जंगें भी जीते हैं जैसे जंग मूता, जिसमें खालिद बिन वलीद के साथ 3000 फौजी थे और ईस्टर्न रोमन एम्पायर के पास 1 लाख से ज्यादा। उसके बावजूद खालिद बिन वलीद वो जंग जीतते हैं। अलेक्जेंडर ने जो भी जंग जीती हमेशा उसके पास एक बड़ी फौज की टोली हुआ करती थी और सबसे बड़ी चीज, खालिद बिन वलीद हक के लिए लड़ते थे। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो पाता था? एक इंसान अपनी फौज से 100 गुना बड़ी फौज को भी हरा देता था। माइटी रोमन अंपायर से लेके पर्शियन अंपायर को हराने में कामयाब होता था। ऐसी क्या टैक्टिक्स चलाता था वो जो इस हद तक कामयाब होता था? कहा जाता है अगर हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को मिलिट्री जनरल के ओहदे से नहीं हटाया होता तो शायद खालिद बिन वलीद ने पूरी दुनिया को फतह कर लिया होता। कैसे कोई जो एक प्रिंस की तरह पला बड़ा हो, जो कि एक कुरैश की सबसे अमीर और रॉयल फैमिली में जन्मा हो, कैसे दुनिया का सबसे अजीम मिलिट्री जीनियस बन सकता है? चलिए कुछ उनकी वॉर स्ट्रेटजी समझने की कोशिश करते हैं। आज जो आप मिलिट्री में रेजिमेंट सिस्टम देखते हो, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जैसे यहाँ गोरखा रेजिमेंट है या सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट या बिहार रेजिमेंट, इस रेजिमेंट सिस्टम को ईजाद करने वाले खालिद बिन वलीद ही हैं। हुआ ये था कि जंगी यमामा जब चल रही थी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुश्मन भी अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, तो खालिद बिन वलीद सोच रहे होते हैं कि कैसे अपनी फौज में जोश भरा जाए। तो वो वहां रेजिमेंट सिस्टम इन्वेंट करते हैं। दरअसल वो हर कबीले के फौजों का अलग अलग झुंड बनाते हैं और उनमें जोश भरने के लिए उन्हें कहते हैं चलो लड़ो, अब मैं देखूंगा कि कौन कबीला सही में बहादुर है। इसे आज की डेट में इंटर मिलिट्री कंपटीशन कहा जाता है और ये करते ही फौजी शेर की तरह दुश्मन पे लपटते हैं और वो जंग जीतते हैं। उससे पहले ये रेजिमेंट सिस्टम कहीं पर नहीं था। इसे इन्वेंट करने वाले खालिद बिन वलीद ही हैं और उसके बाद उसी रेजिमेंट सिस्टम को बाकी मुल्कों ने भी अपनाया। और दूसरी स्ट्रेटजी जो खालिद बिन वलीद इस्तेमाल करते थे दुश्मनों के दिमाग पे हावी होने के लिए, वो ये है कि रात के अंधेरे में जितने भी जो जंग के मैदान पे जहाँ पर उनके टेंट्स लगे हुए होते थे, वहाँ जितने भी उनके घोड़े हुआ करते थे, उन सभी घोड़ों को जो है कुछ सिपाहियों, कुछ फौजियों के साथ जो है काफ़ी पीछे लिया जाता था अंधेरे में ही। और फिर जब जो ही फिर सुबह होती थी, जो ही रोशनी आती थी, तो वही सिपाही जो है उन्हीं सभी घोड़ों को दुड़ा दुड़ा के जो है कैंप्स तक लेके आते हैं, गर्दन
तक गुबार उठाते उठाते, जिसकी वजह से जो दुश्मनों में एक मैसेज आता था, दुश्मन दूर से दुश्मन को लगता था कि शायद मुसलमानों के लिए जो है एक बहुत बड़ी जो है रेनफोर्समेंट आ चुकी है, और जिसकी वजह से जो मेंटली जो है वो मायूस होने लगते थे। और ऐसी ही हैरान कुन स्ट्रेटजीज जो है खालिद बिन वलीद अमलाते थे जंग के मैदान में। तभी तो कहा जाता है कि जंग जो है वो 60% जो है वो दिमाग से जीती जाती है और 40% जो है अपनी ताकत से। खालिद बिन वलीद हमेशा जंग शुरू करने से पहले स्ट्रेटजी बनाते थे कि कैसे दुश्मन की फौज को दिमागी तौर पे पस्त किया जाए, मेंटली कमजोर किया जाए। और दूसरी चीज, हर जंग में दरअसल खालिद बिन वलीद की कोशिश होती थी कि किसी तरह दुश्मन के कमांडर को जल्दी से जल्दी मारा जाए, ताकि उनकी फौज ज़हनी तौर पे कमांडर के सदमे से कमजोर हो। और इसके लिए वो हर जंग में सबसे पहले दुश्मनों के कमांडर को चैलेंज करते थे कि वो पहले अकेले उनसे लड़े। और ऐसे खालिद बिन वलीद ने काफी कमांडर्स को जंग शुरू होने से पहले ही मार डाला था। और ये रिवाज भी खालिद बिन वलीद ने ही शुरू किया था कि मिलिट्री जनरल्स के साथ जंग शुरू होने से पहले ही 1-on-1 फाइट करना। और तारीख गवाह है कि खालिद बिन वलीद ने जिस जनरल के साथ भी 1-on-1 फाइट की उसे मार डाला, उनमें से कोई नहीं बचा। और यही वजह है कि काफी मिलिट्री जनरल्स खालिद बिन वलीद का नाम सुनते ही सरेंडर करते थे बिना जंग लड़े। अल्लाहु अकबर, सोचिए कैसी पर्सनालिटी होते खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद वॉर स्ट्रेटजिस्ट होने के बावजूद भी एक जबरदस्त सोल्जर थे, लड़ने की जबरदस्त सलाहियत रखते थे। उनकी ताकत का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि जंग मूता में लड़ते लड़ते उनसे 9 तलवारें टूटी थी। और इन तलवारों के टूटने की वजह दरअसल खालिद बिन वलीद का गुस्सा समझा जाता है, क्योंकि इसी जंग में ज़ैद इब्न हारिस, जाफर इब्न अबू तालिब और अब्दुल्ला इब्न रवाहा शहीद हुए थे। और तीनों लीडर्स की शहादत के बाद खालिद इब्न वलीद लीडरशिप की कमान संभालते हैं और फतह याब होते हैं। और जब वापस मदीना पहुंचते हैं तो वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब देते हैं, यानी अल्लाह की तलवार। खालिद का हमेशा सपना यही रहा कि किसी जंग में शहीद हो, लेकिन ये सपना सपना बन के ही रह गया। अब सोचिए, जिसका ऐसा सपना रहा हो वो कितनी बहादुरी से जंग लड़ता होगा। आपने अक्सर बॉलीवुड मूवीज में ये डायलॉग सुना होगा कि जंग ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ी जाती है। ये दरअसल असल में खालिद बिन वलीद का डायलॉग है। जब भी उन्हें कोई उनकी अनडिफीटेड क्वालिटी के बारे में पूछता तो वो अरबी में यही जवाब देते कि जंग ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ी जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।